नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 6, जिसके इंटरनली हम नीट 2023 के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज को। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चंस है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिया गया है, कहा जा रहा है गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा जा रहा है इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज हेल्ड विद सम निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन। यहाँ पे निगेटिवली वर्ड आ गया किसके लिए, तो न्यूक्लियोटाइड के लिए, मतलब कि न्यूक्लियोइड इज के लिए ये ऑप्शंस गलत हो जाएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे कहा जा रहा है इन यूकैरियोट द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज। यस, इट इज़ राइट आंसर। मतलब निगेटिवली चार्ज डीएनए के लिए था और जब वो रैप हुआ तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया और हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म हो गया वहाँ पे न्यूक्लियोसोम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन विच ब्लड कार्पल्स द HIV अंडर गोज एप्लीकेशंस एंड प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी वायरसेस। तो यहाँ पे जो मतलब कैंसरस सेल जो होता है HIV के लिए बताया जा रहा है, तो प्रोजेनी के इंटरनली जो वायरसेस आएगा वो TH सेल्स पे करेगा। ठीक है, जो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये है बायोमैग्निफिकेशंस रिफर्स टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशंस ऑफ द टैक्सीसेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो कि बायो मैग्निफिकेशंस का डिफिनीसन है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट इन वाटर रेस्ट्रिक्शंस अलगल ब्लूम। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अलगल ब्लूम डिक्रीज द फिश मोर्टिलिटी, नहीं, ये फिश मोर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। यूट्रिफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीजिंग इन द डोमेस्टिकेटेड स्वेज एंड वेस्ट वाटर इन द लेक। तो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन फिर हमारा मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चंस मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को, जैसे कि पी वेव दिया गया है, क्यू वेव, QRS और टी वेव। ठीक है, अब आपको इन्हीं चारों को मैचिंग करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको जो दिया गया है पी वेव, इसमें हम कैसे मैचिंग करेंगे। तो पी वेव जो होता है ना वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहलाता है। ठीक है, और क्यू वेव जो होता है वो बिगनिंग ऑफ सिस्टॉल होता है। QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है वो आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होते हैं और टी वेव लास्टली हमारा जो कि रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा, मतलब कि 3, 1, 4 एंड 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये हमारा क्या कहा जा रहा है, ब्रॉड पाल्म। अब देखिए ये बिल्कुल ही NCERT का लाइन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रॉड पाल्म विद द सिंगल पाल्म, ब्रॉड पाल्म सिंगल पाल्म के साथ पाल्म, मतलब कि आपकी ये जो हथेली होता है दैट इज ब्रॉड पाल्म एंड सिंगल पाल्म क्रिएट्स अ विजिबल अ पर्सन ऑफ सफरिंग फ्रॉम। तो किस बीमारी से सफ़र करेगा, तो डाउन सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है इसके इंटरनली ही ब्रॉड पाल्म हो जाता है या फिर वो सिंगल पाल्म के साथ क्रिएज ऑफ विजिबल दिखता है। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टेटमेंट बेस्ड ही है। जैसे कि स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है RNA म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शंस है। और स्टेटमेंट 2 में वायरसेस हैविंग RNA जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन, बिल्कुल सही बात है। वायरस का लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है, वो RNA जीनोम भी कहलाता है और वो म्यूटेट और इवॉल्व भी होता है फास्टली। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब कि ट्रू। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड ही है। जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट कहा जा रहा है लिगामेंट आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, बिल्कुल ही गलत जवाब है। लिगामेंट इरेगुलर नहीं होता है और वो डेंस इरेगुलर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगेन स्टेटमेंट सेकंड है कार्टिलेज इज द डेंस रेगुलर, नहीं, ना ही लिगामेंट होता है और ना ही कार्टिलेज डेंस इरेगुलर टिश्यू होते हैं, मतलब कि दिस इज़ द लिगामेंट रेगुलर होगा और ये जो कार्टिलेज होता है वो इरेगुलर होता है। तो दोनों में मतलब कि ऑप्शन से ही मिसमैच हो गया, इसीलिए ये गलत ऑप्शन हो गया दोनों का दोनों। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स, मतलब कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अब आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि असर्शन रीजन का है और यहाँ पे ये जो असर्शन कहा जा रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट में, ये जो असर्शन है असर्शन का कहा जा रहा है नेफ्रॉन्स आर द टू टाइप, मतलब नेफ्रॉन दो टाइप्स का होता है, कॉर्टिकल और दूसरा जक्स्टा मेडुलरी। ठीक है, बिल्कुल सही है। बेस्ड ऑन देयर रिलेटिवली पोजिशंस इन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही बात है। और उसी का रीज़न कहा जा रहा है जक्स्टा मेडुलरी, मतलब कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले।
अच्छा नहीं, यहाँ पे शॉर्ट लूप ऑफ हैनले नहीं होता है। एंड वेयर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन हैव लॉन्ग लूप ऑफ हैनले, यहाँ पे जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स की बात कही जा रही है जो कि लॉन्ग लूप ऑफ हैनले, तो लॉन्ग और शॉर्ट लूप ऑफ हैनले नहीं होता। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वैक्टर। अब आपको बताना है सिंपल सा क्वेश्चन कि क्लोनिंग वैक्टर कौन सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ मतलब नहीं है। तो YAC एक प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर होता है। PBR322 जो कि क्लोनिंग वेक्टर है। BAC जो कि क्लोनिंग वेक्टर है, लेकिन प्रोब इज़ नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन हमारा C हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्टली हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन सीरीज का कहा जा रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट इसका है अ प्रोटीन इज अमेजिंग एज अ लाइन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट एमाइनो एसिड, मतलब कि C टर्मिनल, एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट एट द लास्ट एमाइनो एसिड N टर्मिनल, मतलब कि C टर्मिनल और M टर्मिनल के लिए, N टर्मिनल के लिए आपको बताया जा रहा है जैसे कि फर्स्ट अमेजिंग किया गया है लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट में फर्स्ट एमाइनो एसिड जो कि C टर्मिनल, तो एमाइनो एसिड C टर्मिनल नहीं होता, वो N टर्मिनल होता है। ठीक है, और ये जो एमाइनो एसिड लास्ट वाला बताया गया वो C टर्मिनल होता है। तो दोनों का दोनों मतलब कि इधर से उधर कर दिया गया जो कि इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या कहा जा रहा है, एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन, मतलब कि एडल्ट ह्यूमन के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कंसिस्ट करता है 4 सब यूनिट में। 2 सब यूनिट अल्फ़ा टाइप के होता है और 2 सब यूनिट बीटा टाइप के होता है, मतलब बिल्कुल ही ये सही जवाब है। सो द करेक्ट आंसर्स विल बी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो सारे का सारा क्वेश्चंस अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और बहुत ही अच्छे वे में हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोस के इंटरनली हम क्वेश्चंस नंबर 161 से लेकर के 170 तक के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलता है फिर अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।